साथियों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है भूगोल। भूगोल का जो प्रारंभिक आपका टॉपिक है, जहाँ से शुरू होती है, आज हम वहाँ से शुरू करेंगे भूगोल को, सबसे शुरुआती स्तर से। तो आइए देखते हैं भूगोल का नाम भूगोल क्यों पड़ा। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है, कोई भी सब्जेक्ट का हो। तो भूगोल का इसका मानना है कि इसका नामकरण यूनान के निवासियों ने किया। सबसे पहला चीज़, यूनान के निवासियों ने इसका नामकरण किया। दूसरा मेन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे बस। भूगोल का पिता, फादर ऑफ भूगोल ज्योग्राफी किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहते हैं। किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। हेक्टियस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक पेरिडायस में भौगोलिक तत्वों को लिखा। सबसे पहले भूगोल की शुरुआत जो हुई अपने पुस्तक में इन्होंने लिखा भौगोलिक तत्वों के बारे में, थोड़ा सा शुरुआत वहाँ से हुई। अब आइए भूगोल में ब्रह्मांड टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी ज़रूरत के लिए है, तैयारियों के लिए। बाकी बहुत ज़्यादा वाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में सबसे पहला पॉइंट है अस्तित्व। ब्रह्मांड है क्या, वही देखते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। इसमें समस्त आकाशीय पिंड आते हैं। ब्रह्मांड में सारे आकाशीय पिंड जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, बहुत सारी चीज़ें आकाशीय जितने हैं सभी आते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड को दो विषयों में बांटा है इन्होंने, पहला वायुमंडल और दूसरा अंतरिक्ष, ठीक है। चलिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब आप ये टॉपिक जो दिख रहा है सामने आपके, इसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। बिग बैंग थियरी, जिसके कारण से ये ब्रह्मांड की संरचना हुई। ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत होगी कि प्रकाश वर्ष कौन सा यूनिट आ गया, कौन सी इकाई आ गई नापने की। तो चलिए बता देते हैं प्रकाश वर्ष क्या है। जैसे कि हमको दूरी नापने के लिए अभी तक पता था सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर एट्सेट्रा। तो ये जो प्रकाश वर्ष है, अब जैसे बहुत बड़ी दूरी है ना, तो किलोमीटर उसके सामने बहुत छोटा है। जैसे कि 6 महीने, साल भर लग जाते हैं किसी को ट्रैवल करने में। इतनी दूरी को अगर नापना है तो किलोमीटर से नहीं फिर तुम बता सकते, और करोगे भी तो इतनी बड़ी इकाई हो जाएगी, नंबर्स हो जाएंगे कि नहीं बता पाओगे। तो देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या है। कि अब आइए ध्यान से सुनना। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी, उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। अब 10⁸ प्रकाश वर्ष मतलब इतने, एक के बाद 8 जीरो बनाने के बाद उतने वर्ष चलेगी, तब जाके जो है ब्रह्मांड की व्यास उतना लंबा होगा। सोचो कितनी बड़ी लंबाई है। और आगे इसके आगे आते हैं कि ब्रह्मांड में गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनियाँ बहुत सारी हैं इस ब्रह्मांड में, बहुत सारी मंदाकिनियाँ हैं। जो जिस मंदाकिनी में हम हैं उस मंदाकिनी का नाम है मिल्की वे। हिंदी में कहते हैं उसको आकाश गंगा, इसका नाम सुना होगा। आकाश गंगा के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने देखा। और हमारी मिल्की वे जो है आकाश गंगा, उसके पास, ये मिल्की वे तो है ही है, इसके सबसे पास जो गैलेक्सी है उसका नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस देखते जाइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इसी तरह टॉपिक वाइज टॉपिक अब आते जाएंगे। भूगोल और इतिहास के सारे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीएस जीके में आता है उतना सब हम देखेंगे। सौर मंडल, अगला टॉपिक आता है सौर मंडल। सौर मंडल जिसको हम बंद ही कर देते हैं, ठीक है। सौर मंडल तारा, ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों एट्सेट्रा इनका समूह, इसको बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल। ब्रह्मांड वर्ष एक और आता है यूनिट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मोस ईयर।
जो बराबर होता है किसके, 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। कैसे घूमता है? अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिन में घूर्णन करता है और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। ठीक है। सूर्य जो है वो किससे किससे बना है? सूर्य का 71% भाग हाइड्रोजन से मिलकर बना है और 26.5% हीलियम से मिलकर बना है और 2.5% अन्य एलिमेंट से मिलकर बना है। सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड में। कितने में? 8 मिनट 16.6 सेकंड में। जबकि प्रकाश की चाल आपको पता ही है 10⁸ होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। सूर्य के धब्बे हैं क्या? सूर्य के धब्बे हैं जो वो क्या है? गैसों की खोल है, एक तरह से गोला गैसों की खोल है जो 22 साल तक रहती है, जिसमें से 22 साल में 11 साल तो वो गैसों का खोल जो पिंड जैसा होता है, गैसों का खोल वो बढ़ता जाता है उसका आकार, और उसके अगले 11 साल उसका आकार घटता जाता है। इस तरह से इसकी लाइफ कितनी है गैसों की खोल की? 22 साल। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट, सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास के 110 गुना है। कितना है? 110 गुना है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह क्या कौन सा है? बुध है। चलो एक चीज़ और हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो इसको शुरुआत कर लेते हैं यहीं से, कि अभी तक बहुत सारे बच्चों को 90% बच्चों को तो पता है कि ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, तारे क्या है। जिनको नहीं पता उनको आइए हम बता देते हैं कि जो तारा है, जैसे हमारा तारा कौन सा है? सूर्य एक तारा है जो सबसे नज़दीक है हमारे। और ग्रह कौन सा है? हम जिस पे रहते हैं, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं। अब बहुत सारे पिंड ऐसे ही टहल रहे हैं, उसमें कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई चमक वाला है, कोई चमक वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम किसको क्या कहेंगे? हम आइए देखते हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ निर्धारित किया कि अगर ये चीज़ें जिसके अंदर होंगी वो इसमें रखा जाएगा, जिनके अंदर ये विशेषताएँ होंगी उसको इसमें रखा जाएगा। तो पहले हम देखते हैं तारा किसको कहते हैं। तारा कहते हैं कि ऐसा खगोलीय पिंड जिसके अंदर खुद का प्रकाश हो या प्रकाशमय हो, ठीक है, आकार फिक्स हो, और दूसरा, ठीक है, वो तारा कहलाता है। और ग्रह क्या है? वह खगोलीय पिंड जिनके अंदर खुद का प्रकाश तो नहीं होता, और दूसरी चीज़ वो तारों का चक्कर लगाते हैं। सूर्य हमारा क्या है? तारा है, तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसको बोलते हैं ग्रह। और ग्रह के बाद आता है उपग्रह। उपग्रह क्या है? ऐसी खगोलीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, इसको बोलते हैं उपग्रह, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। उपग्रह का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा उपग्रह एक ही है, जिसका नाम है क्या? चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं बुध। देखिए सीरियल से क्या है, सबसे पहले आता है बुध, सबसे पहले तो आता है सूर्य, ठीक, फिर उसके बाद आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, जिसके अंदर ऐसे विलय बना होता है अरुण और वरुण। ऐसे सीरियल से होते हैं सब। सबसे नज़दीक होता है सूर्य के, सबसे नज़दीक होता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, हमारा बीच में ये है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यम था, यम को हम अब ग्रह से निकाल दिए हैं उसको बाहर। दिक्कत ये थी कि वो अपने अक्ष से दूर भाग रहा था पहली चीज़, और ये वरुण के जो है अक्ष में आ जा रहा था कभी कभी, और आकार से बहुत ही छोटा था। तो कुछ दिन में देखा गया वैज्ञानिक का ये तो बहुत सूर्य के बहुत दूर हो गया, इतना बहुत दूर, इतने दूर तो बहुत सारे पिंड तैरते रहते हैं, तो उसको हमने ग्रह से निकाल दिया। पहले 9 ग्रह थे, अब कितने हो गए? 8 ग्रह। लेकिन पंडित लोग, अभी विद्वान लोग अभी 9 ग्रह की पूजा कराते हैं, क्योंकि उनसे बताना है कि भैया 9 ग्रह पहले थे, 9 ग्रह से 1 ग्रह चला गया है, हमसे दूर हो गया है, वो अलग हो गया हमसे, हम 8 ही बचे हैं भाई लोग। अब ग्रह में हमारे कितने भाई बचे हैं? 8 ही के भाई बचे हैं, 1 ग्रह में से दूर हो गया।
अलग हो गया वो। चलिए आते हैं बुध के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा उसके बारे में जानकारी, जो क्वेश्चन इससे बनते हैं। बुध क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक है। सबसे पहली चीज़, कोई उपग्रह नहीं है। बुध के कोई उपग्रह नहीं है। बुध की सबसे खासियत ये है कि चुंबकीय क्षेत्र है, बुध का एक अपना चुंबकीय क्षेत्र है। और चौथी चीज़ है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। भाई सबसे कम जगह पे है, सबसे जल्दी ये पूरा कर लेगा। इसके बाद इसको और ज़्यादा घूमना पड़ेगा, इसके बाद इसको और ज़्यादा घूमना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा तो इसको घूमना पड़ेगा, वरुण को। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गया है बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र जो है, शुक्र के बारे में क्या पढ़ेंगे कि शुक्र के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में आते हैं, अक्सर यही सारी चीज़ें पूछते हैं, बाकी ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता। सीरियल क्या है, कौन है, जो पूछेगा आइए हम बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी से, सूर्य से नहीं, ध्यान दीजिएगा, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तीसरा नंबर है पृथ्वी, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है कौन? शुक्र। और इनकी ये 4 विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे चमकीला सबसे गर्म इसको ग्रह बोलते हैं। किसको? शुक्र को सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह बोलते हैं इसको। तीसरा, सांझ का तारा भी कहते हैं इसको, कभी कभी इसको भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अन्य ग्रहों से विपरीत परिक्रमा करता है। सबसे अच्छी खासियत, सबसे खासियत इसकी यही है कि अन्य ग्रहों से विपरीत करता है एकदम। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है कभी कभी। कह पूजा का पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, किस ग्रह को कहते हैं? तो बोल देंगे शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसके कोई उपग्रह नहीं है, बेचारा ये अकेले चक्कर लगाता है, इसका कोई चक्कर नहीं लगाता। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पे हम रहते हैं, जो हमारी, जिसको हम माता कहते हैं, पृथ्वी, जिस पे अन्न उगाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें, उसके पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, आकार में 5th पोजीशन पे आता है। आकार में देखो सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर इस तरह से करके बहुत सारे हैं, तो 5वें नंबर पे आता है। जीवन है इस पर, सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी खासियत, सबसे अच्छी खासियत कि पूरे 8 ग्रह में ओनली पृथ्वी ही है, ओनली सिंगल प्लेनेट दैट हैव लाइफ। पृथ्वी के पास ही, पृथ्वी पर ही जीवन है, और बाकी कहीं पे जीवन अभी तक वैज्ञानिकों को मिला नहीं है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756। इसका त्रिज्या कर दोगे तो 6,300 और कुछ आएगा। ठीक है, अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। कौन झुकी हुई है? पृथ्वी थोड़ा झुकी हुई है, इसी कारण से तो दिन और रात होते हैं। अपने धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट, यानी कि 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट, यानी कि 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है। और अपनी धुरी का चक्कर, धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में, जिस कारण से ऋतुएं बदलती हैं। 365 दिन में पूरा करती है। ग्रीन, नीला ग्रह कहते हैं इसको, क्योंकि पानी यहाँ पे 70% से अधिक है यहाँ पे, इसे इसको बोलते हैं नीला ग्रह। सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा, अब पृथ्वी के सबसे पास का जो है तारा वो है सूर्य है, इसलिए हमको सूर्य इतना बड़ा, इतना चमकीला दिखाई देता है। सूर्य की तरह ही बहुत सारे तारे इस ब्रह्मांड में हैं, लेकिन हमसे इतना दूर हैं, इतना दूर हैं कि हमको वो छोटे से, जो रात में तुमको दिखाई देते हैं तारे, तारे यही सब हैं। इससे बड़े बड़े तारे होंगे, लेकिन क्या होगा कि हमसे इतना दूर हैं कि हमको यही सबसे बड़ा तारा दिखता है, हमसे सबसे पास है। अब सूर्य के बाद हमसे सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे नज़दीक कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य का अगला पॉइंट है, एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी के, जिसका क्या नाम है? चंद्रमा। एकमात्र पृथ्वी के उपग्रह हैं जिसका नाम है चंद्रमा। आगे आइए देखते हैं। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, चौथा नंबर है सीरियल से मंगल। मंगल वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट ही मिल गया कि लाल ग्रह कहते हैं इसको। उसको क्या कहते हैं? मंगल तो कहते ही कहते हैं, इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और क्यों कहते हैं इसको लाल ग्रह? क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ये देखिए लाल ग्रह, ठीक है, सॉरी, चलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं।
और इसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीबोस। क्या है? फोबोस और डीबोस पूछा जा सकता है। ये बृहस्पति, इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है भैया कि सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है ये? सबसे बड़ा ग्रह है। और दूसरी चीज़ कि इसके उपग्रह कितने हैं? 28। सेकंड है, इससे ज़्यादा भी उपग्रह हैं। आगे आइए देखते हैं इसके उपग्रह कितने हैं? 28। और इसको पीले रंग का उपग्रह कहते हैं। ग्रह कहते हैं भैया, उपग्रह नहीं। इसको पीले रंग का ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पीले रंग का ग्रह। क्या बोलते हैं? पीले रंग का ग्रह बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं, जो सबसे बड़ा है, जिसके 28 उपग्रह हैं। आगे आते हैं सीरियल वाइज। बृहस्पति के आगे है शनि। शनि जिसका भारी होता है, दिक्कत हो जाती है, यहाँ पर भारी नहीं है। इसके वलय हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। चलिए, इसके 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। मोटी वलय चारों तरफ होती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? शनि के 30 उपग्रह हैं। शनि के कितने उपग्रह हैं? 30 उपग्रह हैं। चलिए ये देखते हैं, ये हो गया। आगे आते हैं अरुण पे, और आगे अरुण के बाद बचेंगे वरुण भाई, बस उसके बाद ये उनका तो काम ही ख़त्म हो गया है। अरुण में क्या है? इसके चारों ओर 9 वलय हैं। कितने? 9। 9 मतलब 9 नहीं, 9 मतलब 9। देयर आर 9 वलयज इन अराउंड अरुण। तो उसमें कुछ के एग्जाम्पल हैं जिसके नाम से हमारे मैथ्स में है सब कुछ। नाम है उनका अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये सारे क्या हैं? इसके वलय हैं, और 4 होंगे, उनके नाम हैं। अगला पॉइंट है, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, जबकि अन्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यही देखो मेन है। अपने अक्ष पर क्या है? ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, बाकी अन्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? 21 उपग्रह हैं। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अब उसके बाद बचा है तुम्हारा वरुण। क्या बचा है? वरुण सबसे लास्ट ग्रह है। ये हम थे सबसे लास्ट में, वो बेचारे साथ छोड़ के चले गए। सबसे लास्ट यही हो गया, बैक बेंचर हो गया बेचारा। चलो, इसका पहला पॉइंट है हरे रंग का ग्रह कहते हैं इसको। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि हरे रंग का ग्रह किसको कहते हैं, तो क्या कहोगे? वरुण को कहते हैं हरे रंग का ग्रह। इसके चारों ओर मीथेन के बादल मंडराते रहते हैं, इसी कारण से तो हरा रहता है। NH4 मीथेन के बादल रहते हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? इसके 8 उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? 8 उपग्रह हैं। अब उसके बाद आता है, ग्रह तो ख़त्म हो गए, ग्रह के बाद आता है उपग्रह। ग्रह के बाद क्या आता है? उपग्रह। चंद्रमा हमारा उपग्रह है। इसको जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह। चलिए, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ पिंड हैं छोटे छोटे, जो तैरते रहते हैं, साथ में सूर्य का परिक्रमा भी कर रहे हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह, शूद्र नहीं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए, अब यहीं पे हमारा समाप्त हुआ। इसी से अगर भूगोल से इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा, ग्रहों से, ब्रह्मांड से और सौरमंडल से, तो इतने मेन पॉइंट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए भैया, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और 2-4 मैसेज भी कर दीजिए, करके बता दीजिएगा भैया कि क्या दिक्कत है इस वीडियो में, क्या इम्प्रूव करें हम। ठीक है, और आगे क्या पढ़ना है। लगे रहिए हमारे साथ और तैयारी करते रहिए। सबका बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।